आज का विषय अपना है आदिवासी और वर्तमान हालात में देखा जाए तो हम ले लेते हैं स्टार्टिंग अभी दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है डूंगरपुर और जो गुजरात से सटा हुआ और यानी अपने पुरखों की बोली में बोला जाए तो भील प्रदेश का पार्ट्स जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व आदिवासी छात्रों द्वारा एक वो धरना था 1167 सीट भरने का जिसको लेके एक साल भर से लोग आंदोलित थे और सरकार से डिमांड भी किया था लेकिन सरकार उसके बाद में लोग धरने पे बैठे और कांग्रेस बीजेपी बीटीपी और जितनी भी उन सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। उसी एवज में हम भी चुनाव लड़े, हम भी गए, हमने भी समर्थन किया। वो मैंने पहले बता चुका हूँ एक दो बार में। बात आती है यहाँ शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था या नहीं आए कि नहीं आए, ये शोध का विषय है। ये इसको कोई तो हाईवे जाम हुआ है भी है। उसमें लड़के लोग तो आंदोलन वाले थे, वो तो बिल्कुल पढ़ाई करने वाले थे। जब ये कुछ पुलिस और उनका झड़प हुई और हम तो गए नहीं थे, हमको पता नहीं है, लेकिन जो सुनने वाली बात वो बता रहे हैं। और मोबाइल उसके बाद में वहाँ आंसू गैस छोड़ी की गोलियां चली वे चली तो लड़के लोग तो रात को भाग गए, ऐसे लड़के बोल रहे हैं। फिर बाद में उपद्रवियों का और कुछ असामाजिक तत्वों का वहाँ पे कब्जा हो गया और मामला बिगड़ गया, जो समाज के हाथ से भी निकल गया, प्रशासन के हाथ से भी निकल गया। उसी बीच में जेल में डाल दिया गया, पकड़ दिया गया। और ये आग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो आक्रोश है वो गुजरात से लेके उदयपुर तक चला। शासन प्रशासन और सरकार के साथ में वार्ता में थे और उसके बाद में ये उपद्रव शांत हुआ। लेकिन उसके बाद में राजस्थान सरकार के मंत्री और यहाँ के स्थानीय नेता और पुलिस खेरवाड़ा के अंदर समझौता हुआ। उस समझौते में कहा गया कि आगे से कोई मुकदमे ज़्यादा नहीं होंगे और जो मर गए हैं उनको 5 लाख रुपए और एक को सरकारी नौकरी। एक लेडीज और मरी, 3 हो गए। घायल कितने वो आज हमको भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है साथियों, खास बात यहाँ निकल के आ रही है। हम किसी जाति समाज धर्म के दुश्मन नहीं है, ना विरोधी हैं, लेकिन राजस्थान का ही मूवमेंट देखा जाए तो अभी हम गुज्जर समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन एक तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं। अभी जहाँ गुज्जरों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी है, रेल बाधित हो गई है, यातायात ठप हो गया है, सड़क भी जाम हो गया है, पटरियां उखाड़ दी गई। वहां पे सरकार के मंत्री दौड़ के जाते हैं और समझौता करते हैं। समझौता का दौर चलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, फिर भी मंत्री दौड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब विषय ये आप सभी को सोचना है, पूरे देश के आदिवासी को सोचना है, पूरे देश के आदिवासी को सोचना है। दूसरे समाज के लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार उसके मंत्री दौड़ के जाएंगे, लेकिन ये उसको हमेशा कुचलने की नीति रही है। ये नीति क्यों रही है? नीति इसलिए रही है कि हम लोग एक साइड में कहते हैं हम भारत देश के मूल मालिक हैं, मूल वारिस हैं, ऑनर ऑफ इंडिया है, लेकिन कुचलने की नीति इसलिए रही है क्योंकि आदिवासी एक नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? राजनीतिक पार्टियां। बाप कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में है, उसका पोता किसी और पार्टी में है, या पत्नी बीजेपी में है, पति कांग्रेस में है और दूसरा अन्य पार्टी में है, इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं। इसलिए जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सत्ताधारी, वो लोग जान चुके हैं क्या वो लोग जो आदिवासियों में बिखराव करना चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह आज पूरे देश का आदिवासी अलग थलग है। आज
सेंसस ऑफ इंडिया का आंकड़ा देखा जाए तो 70 71 का या 31 का मान सकते हैं, जहां अपन को 7.5 दर्शाया गया था। लेकिन आज की तारीख में भारत देश के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं। 15 करोड़ तो अपन कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा और ऊपर। तो अगर 15 करोड़ आदिवासी एक साथ में एक आवाज़ उठाएं तो क्या हम लोग सक्षम नहीं हो सकते? कौन सी राज्य सरकार आपको प्रताड़ित कर सकती है, आपको डरा सकती है, धमका सकती है? ये कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं धमका सकता। अगर हम देश के आदिवासी एक हो जाए तो इस शरीर के अंतिम सांस तक, खून का अंतिम कतरा तक आदिवासी समुदाय को एक करने में हमारा जीवन में हमने अर्पण कर दिया है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राजनीति की। राजनीति तो एक बहाना है, क्योंकि चुनाव के वक्त लोग उधर उधर भाग जाते हैं। इसलिए चुनाव में भी हमने सोचा कि क्यों ना आदिवासियों को एक किया जाए। इसलिए हम लोग ये कुछ वो भी अपने संवैधानिक डिमांड को लेके, 5वीं अनुसूची के राइट्स को, अधिकार को लेके, फंडामेंटल राइट्स के अधिकार को लेके, तो उन्हें हमेशा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है, कैसे भी मारा। आदिवासी हक अधिकार की बात करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसको जातिवाद का तगमा दिया जाता है, और दूसरे लोग अपना मूवमेंट करेगा तो उसको नक्सलाइट बता दिया जाता है। उनके पास एक टैग है, दबाने का एक मंत्र बना लिया है। उस मंत्र का तोड़ एक ही है कि आदिवासी एकता में आओ, भारत के आदिवासी भारत जोड़ो, ये नारा हमारा होना चाहिए। और दूसरे समुदाय के लोग आंदोलन करेंगे तो उनको डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, सरकार उनके पास जाएगी। बात सीधी सवाल यहाँ आ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे आदिवासी इस देश के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, अमीर हैं। अब बोलेंगे कैसे अमीर भाई, हम तो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं। अमीर हैं क्योंकि हमारे पास, तो आदिवासियों को अमीर होते हुए भी हम वोट आते समय हम भारत के मूल वारिस मात्र, ये हकीकत है। कपड़ों में, पैसों में और कुछ नशेखोरे में हम लोग हमारे वोट बेच देते हैं, और बेचने के बाद में वो वोट 5 साल तक जिसने आपका वोट लिया वो आपका शोषण करता है। शोषण करने के साथ साथ में वो जिस पार्टी से जीत के जाता है वो आदिवासी नहीं है, जिसकी वजह से सारा मामला हो रहा है। अब हमको जागना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय आ जाता हूँ। अधिकतर लोग मुझे देखने वाले हमारे शेड्यूल एरिया के होंगे, पूरे देश के, लेकिन मैं राजस्थान लेवल पे आता हूँ। तो साथियों, हमने 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिजर्वेशन है, राइट्स है, अधिकार हैं, वो विधि विभाग की टिप्पणी है आर्टिकल 244(1) के तहत आदिवासी के अलावा अन्य को कोई लाभ दे नहीं है। उसके आधार पे ही इन लोगों ने डिमांड किया था। और एक साइड में जहां अभी गुजर आंदोलन चल रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स है या उनका राजनीतिक लाभ है, हमें नहीं पता। हम उन भाइयों के कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, सरकार का इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। न्याय हो तो दोनों के, एक के लिए आप फोर्सेस भेजते हो गोलियों से भुनने के लिए, और एक के लिए मंत्री भेजते हो उनके पलक पावड़े बिछाने के लिए। तो क्या आदिवासी वोटर नहीं है? अभी जो पंचायती राज चुनाव आ रहा है, उस पंचायती राज चुनाव में युवा साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग तो बिल्कुल परिपूर्ण हो चुके हो, लेकिन अपने माता पिता को बताइए, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे राइट्स खत्म किए जा रहे हैं। अभी ये आपका धरातल परफेक्ट होगा तो आपके अधिकतम एमएलए वहां जाएंगे और राइट्स लागू करेंगे, और वहां विधि बनती है, कानून बनते हैं, उस कानून में अपनी पैरवी करने वाला आज तक कोई नहीं है। इसकी वजह से सभी राज्यों में इस प्रकार का कुठाराघात हो रहा है। तो राजस्थान में अभी जो चुनाव आने वाले हैं पंचायती राज, उस पंचायती राज चुनाव में अपना आदिवासियत जगाइए, अपना जमीर जगाइए। वो 2 बच्चे जो नाबालिग थे, जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं,
मारे गए, ये नहीं कहेंगे, हम शहीद कहते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अब ये गलती गोली पुलिस से चली या फिर किसी अन्य प्राइवेट बंदूक से चली, ये भी शोध का विषय, ये भी हमें आने वाले समय में पता लगाना पड़ेगा। जो 2 बच्चे मारे गए, इतना उपद्रव हुआ, बर्बरता हुई, लोग अभी जेल में हैं, बहुत सारों के ऊपर झूठी एफआईआर नहीं है, चलेगा। तो इसको देखते हुए अगर आप लोग अपने स्थानीय लोकल सरकार आपकी बनाओगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दबाव थोड़ा कम हो सकता है। आप जहाँ भी हो खुल के आ जाओ, धरातल में आ जाओ और अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब सबको बोलो कि अब की बार हमारी लोकल सरकार हमारे हितैषी होनी चाहिए, जो बारी बारी से राज करते आए वो नहीं होना चाहिए। ये आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। वर्तमान स्थिति में पूरे देश में यही हालात है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में देश राज्य का चीफ मिनिस्टर टीएस आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी के मुद्दे के लिए क्या सलाह देगा। ठीक है, झारखंड के अंदर हमारे ट्राइबल, तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ अधिकतम हैं वहाँ वहाँ पे आदिवासी सत्ता में जाएं और अधिकतम भागीदारी निभाएं और सरकार को बनाने में या गिराने में अधिकतम सीटें लाएं, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। उसके साथ साथ में हमारी सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता और इस दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है किसी अन्य का, वो निकाल के फेंकना पड़ेगा। विशेषकर मैं कहना चाहूँ अब अपने आदिवासी इलाका, बिल प्रदेश वाला इलाका में तो मारा आई जड़िए भाई एवं तमे जागीजो। सोता जुगनी सेली वारे एम गोवनगर महाराज कही गया, संत सुरमाल महाराज कही गया, महावजी महाराज कही गया जी होश है नीच था, नीच है होश था। ये भविष्यवाणी कहो या फिर उनके विचार कहो, वो हमारा भाई शायद यार मैंने मोबाइल थोड़ा रीसेट भी करवाया, अच्छा भी चल रहा था लेकिन बीच में कट रहा है। तो विशेषकर बात यही कहनी थी, पूरे देश के आदिवासियों को जागना होगा, समझना होगा, 5वीं अनुसूची के राइट्स को जानने होंगे, पेशा एक्ट, दोधारी तलवार को समझना होगा और परंपरागत ग्राम सभा को समझना होगा। अगर ये हम नहीं समझे तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान होने वाला है। वीडियो कट कट के आ रहा होगा साथियों। मोहन भाई अब તમે अब जाओ, राजेश भाई हता 57 जना जो हैं, कई बात नहीं है। तो अभी आपके पास बढ़िया मौका है 4 जिलों में कब्जा करने का, स्थानीय लोकल सरकार बनाने का। जो केंद्र से भी पैसा आता है, राज्य से भी पैसा आता है, वो पैसा जिला परिषद में आएगा, जिला परिषद से आपके पंचायत समितियों में बटेगा। अगर आपके जीते हुए लोग वहां बैठ गए तो एमपी एमएलए की औकात नहीं है आपके विकास को रोक दें, आपके अधिकार को रोक दें। अधिकार पंचायत से बन के जाते हैं। ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके आपके पंचायत समिति में जाएंगे, पंचायत समिति वहां तक जाएंगे और हम लोग लोकल सरकार बनाने में निश्चित रूप से अगर हम 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करना चाहते हैं तो अपने पास ये बढ़िया मौका है। ये मौका 5 साल बाद में, अगर हम चूक गए तो 5 साल तक हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा। उस 5 साल के अंदर हमें न जाने कितने लोग गंवाने पड़ेंगे। अगर इस लाइव को देख रहे हैं तो आप लोग भी इस राजस्थान इलाके को लेके लिखिए और आदिवासियों की सरकार बनाने में, गैर आदिवासियों का विरोधी हम नहीं हैं, लेकिन आपका प्रधान बनेगा आदिवासी, जिला प्रमुख बनेगा आदिवासी, तो सरकार तो आदिवासी की हुई, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, 1996 का एक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ का अध्यक्ष पद आदिवासी रहेगा, इसलिए सरकार आदिवासी की बनेगी। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी की विचारधारा को मानते हैं, आदिवासी को अपना मानते हैं और हम आदिवासियों से ही उनका रोजी रोटी चलता है, उसके हम विरोधी नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आके इस इलाके में अशांत करना चाहते हैं, यहाँ की जंगल जमीन को लूटना चाहते हैं, ऐसे आदमी को हम बखनी जो लोग रहते हैं उनके विरोधी नहीं है। स्थानीय लोगों के हम विरोधी नहीं है,
तो अभी हाईवे के अंदर जो उपद्रव हुआ, तो स्थानीय लोगों को ये होना चाहिए था कि जो मदन दिलावर आके इस इलाके को नक्सलाइट इलाका घोषित या बोल रहा था, तो आप लोगों को मदन दिलावर के खिलाफ में विरोध में जाना चाहिए था। क्योंकि ये इलाका अगर इन्होंने जबरदस्ती थोप दी, ऐसा इलाका उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो न तो आदिवासी बचेगा न गैर आदिवासी बचेगा। ये जो इलाका अगर अशांत हो गया और ये जो मदन दिलावर जैसे आदमी, बीजेपी से निकाले हुआ आदमी, बड़बोले आदमी इस इलाके में आके को नक्सलाइट इलाका घोषित करवाने को बोलेंगे, तो गैर आदिवासी भी, आपने प्राय देखा होगा जो नक्सलाइट इलाके घोषित किए हैं, वहां पे जाके देखिए, उनके साहित्य को पढ़िए, उन गैर आदिवासियों की दुकानें भी नहीं चलती है, क्योंकि पुलिस भी आती है, वो भी आते हैं, सारे आते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं वो कह रहे हैं। तो आप भी उसी लपेटे में आओगे। जंगल में आग लगेगी तो वहां शेर भी मरेगा, बिच्छू भी मरेगा, सियार भी मरेगा, सांप भी मरेगा और छोटे छोटे जीव भी मरेंगे। तो ये आदिवासी इलाका है, उसमें शेर आदिवासी है, इट मीन्स आपका विरोध नहीं है। लेकिन और दूसरे जो प्राणी हैं वो दूसरे, एक ट्राइबल प्रोजेक्ट होता है और एक टाइगर प्रोजेक्ट होता है। तो ट्राइबल प्रोजेक्ट है वो होता नहीं है, वो अनादिकाल से है। ट्राइबल प्रोजेक्ट नहीं है, ये ट्राइबल इलाका है। तो उसमें ट्राइबलों के लिए रिजर्व करने वाले अन्य छोटे मोटे जीव कभी टाइगर के विरोध में नहीं आते। उसी प्रकार ये ट्राइबल इलाका है, उसमें मेन मुख्य मालिक है वो आदिवासी है, और जो नॉन ट्राइबल हैं वो अन्य छोटे मोटे जीव के समान हैं। तो जंगल के अंदर और ट्राइबल इलाके के अंदर यही अंतर है। अब अंतर ये होता है, हम लोग चिंतन शिविर में बताते थे कि अगर टाइगर की संख्या बढ़ जाती है तो उस एरिया को बढ़ाना पड़ता है, और आज की तारीख में ट्राइबल बढ़ गया है तो ट्राइबल इलाके को बढ़ाया गया है, तो आने वाले समय में बढ़ेगा। तो मैं गैर आदिवासी जो प्रजा है, नॉन ट्राइबल, ये गैर आदिवासी और आदिवासी ये एक संवैधानिक शब्द है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। तो जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपका झगड़ा नहीं था कोई भी, लेकिन ये झगड़ा डालने वाले कौन है? ये बाहर से आए हुए संस्कृति वाले लोग हैं, जिसमें आप लोग भी चपेट में, और जो हमारा व्यवहार था वो व्यवहार बिगाड़ने का कहीं न कहीं काम उन लोगों ने किया है, और आप लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट किया है। तो साथियों, आने वाले समय में ये हम साथ में रह के चलें, साथ में मिल के चलें। और विशेषकर मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पूर्व जो यहाँ आंदोलन हुआ और अभी जो वर्तमान में उधर आंदोलन हो रहा है, उनमें आपने सौतेला व्यवहार किया है। हमारे इस इलाके की वजह से राज्य की सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो अभी जो वर्तमान में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आदिवासियों को गोली मारी गई, जो बच्चे आंदोलनकारी नहीं थे, कहीं मेहमान जाके मारी गई, और जो हाईवे जाम करने, तो ये दोहरी नीति, दोहरी चाल, दो धारी तलवार, दो मुंह के सांप वाली स्थिति अब आपकी स्थिति नहीं, क्लियर कर दीजिए। हम आने वाले समय में ताकतवर होंगे, और जो भी हमारी बात को रखेगा, मानेगा, उसको हम साथ समर्थन देंगे। हमारे ऊपर कोई टैग नहीं, बीजेपी हमारे ऊपर टैग नहीं लगा हुआ है। जो आदिवासी के मुद्दे मानेगा, आदिवासियों का हितैषी होगा, साथ समर्थन जरूर देंगे। तो मेरा संदेश यही था। आज वर्तमान स्थिति में आदिवासी आंदोलन करता है तो उसको मारा पीटा जा रहा है, और नॉन ट्राइबल आंदोलन करता है तो उसकी आरती उतारी जा रही है। इसी बात में सारा सार छिपा हुआ है। आप लोग इस बात को समझिए। और आदिवासी मूवमेंट अगर होता है, देश भर का आदिवासी मूवमेंट करता है, तो हम लोगों को साथ देना चाहिए, देश के किसी भी कोने का। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, समझ में भी आ गई है, लेकिन वो आदिवासियों को रोकने का उनका एक मंत्र बना लिया है। अभी नरेंद्र भाई मोदी देश नहीं कहलाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे तो वो नक्सलवादी या नक्सलाइट नहीं कहलाएंगे।
देश का आदिवासी कोई लीडर जाएगा, पार्टी का समर्थित आदमी जाएगा, तो वो नक्सलाइट नहीं कहलाएगा। लेकिन आदिवासी सामाजिक कर्ता या छोटी मोटी पार्टी के लोग जाएंगे तो मदन दिलावर जैसे बोलते हैं कि जो नक्सलाइट लोग हैं वहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं। अब पार्टी के हिसाब से वो दोनों बड़ी पार्टी वाले जो बड़े लीडर हैं वो जाएंगे तो वो नेता हैं, और हमारे आदिवासी नेता जाएंगे तो वो ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तो ये बोलने का कारण एक ही है, आदिवासी एकता को कैसे रोका जाए, आदिवासी को क्या कह के रोका जाए। तो देश के आदिवासी मिले नहीं, एक नहीं हो, उसके लिए उन्होंने ये एक कुकृत्य, बिल्कुल भद्दा निकाला हुआ रास्ता है। उधर का आदिवासी इधर आ गया तो कहेंगे कि यहाँ नक्सलवाद फैलाने आ गया, अमाओवाद फैलाने आ गया। इधर का आदिवासी उधर जाएगा तो बोलेंगे वो ट्रेनिंग लेने गया। अरे भाई, ट्रेनिंग लेने तो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ? जो कह रहा है वही बताएगा। अभी ये चीज हम नहीं मानते। हम देश के आदिवासी को लोकतांत्रिक तरीके से, जो लोकतंत्र हमारे बाप दादा सिखा के गए हैं, संविधान सभा था कि आदिवासियों को आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। इस पृथ्वी का, इस धरती का सबसे उत्तम लोकतांत्रिक आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना होगा। आदिवासी को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी के अपने कस्टम है, कानून है, परंपरा है और अपना लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था है। इससे आपको सीखना होगा। ये बहुत बड़ी बात हमारे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा डिबेट में कह के गए हैं, और उस समय उन्होंने आदिवासी शब्द की डिमांड की थी, लेकिन तत्कालीन समय में उन लोगों ने हमारी डिमांड को ठुकरा दिया। आज इसलिए हम लोग एक जनजाति, लोगों की जाति बन के रह गए हैं, हम जाति नहीं। अब देश का कोई भी आपका गोंड हो, संताल हो, मुंडा हो, उराव हो, मीणा हो, खो हो, खड़िया हो, खासी हो, जितने भी हमारे ट्राइबल लोग हैं वो जाति नहीं है, वो कम्युनिटी के पीछे चिपका दिया गया है, वो गैर कानूनी है, संवैधानिक है। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी बीजेपी लीडर हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, ये हम लोग हिंदू हैं, तो आपके जो आवेदन पत्र भरा था सांसद का नहीं लागू होता, ऐसा किया था। तो आप वहाँ फार्म में भरते, लागू होता है तो हम मानते। ये सबसे ज्यादा षड्यंत्र का काम वही लोग कर रहे हैं, और आदिवासियों को बरगा लें, चाहे वो आपका हिंदू हो, ईसाई हो और बुद्धिस्ट हो। ये आदिवासियों को अभी खींच रहे हैं अपनी ओर। और आदिवासियों को हर कोई अपने धर्म की ओर खींचना चाहता है, हर कोई राजनीतिक पार्टी खींचना चाहती है, हर कोई संगठन खींचना चाहता है, क्योंकि बिन आदिवासी के देश के अंदर कोई पार्टी नहीं चल सकती, देश के अंदर बिन आदिवासी का कोई धर्म नहीं चल सकता। क्योंकि उनको वो प्रूफ कैसे होगा? एक दो आदिवासी को लेंगे और उनको कहेंगे हम भी आदिवासी के साथ में हैं। इसलिए नॉन ट्राइबल की पार्टियां हैं उसके अंदर नहीं जाए, अपने अपने स्टेटों में अपनी अपनी लोकल पार्टियां बना लेवें। वो चुनाव के समय पार्टियां काम करेगी, उसके बाद में आप पूरा आदिवासी समुदाय का काम करो। और आदिवासियों को हम लोग कहना चाह रहे हैं, हमारे समुदाय को कहना चाह रहे हैं, अगर वहाँ कमजोर तबके वर्ग का दलित भाई है, ओबीसी भाई भी है और मुस्लिम भाई भी हैं, माइनॉरिटीज भाई भी हैं, ये क्योंकि उस इलाके में कमजोर हैं। और जहाँ आदिवासी कमजोर हैं वो 3 कम्युनिटीज को साथ दें, और जहाँ आदिवासी ताकतवर हैं वहाँ आप लोगों को साथ देंगे। लेकिन शेड्यूल एरिया में स्थिति थोड़ी भयंकर है, खतरनाक है। उस स्थिति को समझना होगा। शेड्यूल एरिया में नॉन ट्राइबल को कोई लाभ दे नहीं है, जिसकी लड़ाई आज तक जारी है। और ये लड़ाई गैर आदिवासी होनी चाहिए, ये लड़ाई सरकार और सिस्टम के साथ में होनी चाहिए। सरकार और सिस्टम ही हमारे बीच में दरार पैदा कर रही है, खाई पैदा कर रही है। क्यों पैदा कर रही है? कि जो राइट्स नहीं है वो राइट्स जानबूझ के राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ समय के लिए लागू करती है, फिर हटा देती है, जिसकी वजह से नॉन ट्राइबल के दिमाग में हो जाता है कि हमारा दुश्मन आदिवासी, और आदिवासी के दिमाग में हो जाता है कि हमारा दुश्मन गैर आदिवासी।
तो ये सारी लड़ाई है वो अगर ना पर मिल बैठ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से खत्म हो सकती है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग संवैधानिक डिमांड भी करेंगे आने वाले समय संविधान के राजनीतिक जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा देखा। और आने वाले समय में कमर कस लीजिए। राजस्थान के इस इलाके में बढ़िया मौका है बताने का, तो बताइए। और लोकल गवर्नमेंट पे कब्जा कीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय इंडिया, जय संविधान। मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जोहार।